तो आजाद कश्मीर में भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं, बहुत से ऐसे पोस्टर्स छापे गए हैं। अब तो पीओके की तरफ से आवाज आने लगी है कि आओ भारत हमें आजाद कर। और किस तरीके से इसको दुश्मन मुल्क देखेगा, भारत इसको कैसे प्रोजेक्ट करेगा, वो तो ये तासुर देगा जैसे पाकिस्तान के खिलाफ आजाद कश्मीर के अवाम ने बगावत कर दी। नाज़रीन, हमने पाकिस्तान का झंडा श्रीनगर पे लगाना था, हमला मुजफ्फराबाद पे कर दिया गया है। ये कौन है जो मोदी की मदद कर रहा है? ये कौन है जो मोदी को खुश कर रहा है, उसे बयानियां दे रहा है बेचने के लिए पाकिस्तान से? गर्दन कटेगी फिर भी कहोगे आज़ादी। ये नारे आज़ाद कश्मीर में सुनने को मिल रहे हैं। ये कौन है जो मेरे वतन को जलाना चाह रहा है? तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है। जब मकबूजा कश्मीर के लोग ये विजुअल्स देखेंगे तो क्या होगा, और अब जब वो देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर में ये हाल हो रहा है, आपकी तरफ देखना वो छोड़ देंगे। बायलैटरल सब्सटेंस बहुत है रशिया के ताल्लुकात में भारत के साथ, और चीन और भारत के ताल्लुकात में भी अगर आप देखिए तो ट्रेड बहुत ज़्यादा है, तकरीबन $70 बिलियन के करीब। तो इन दोनों की ख्वाहिश ये है कि ये भारत को उस तरफ जाने न दें, यूएस की तरफ, और भारत अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करता है, दोनों तरफ खेलने की कोशिश करता है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मतलब पीओके, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर भी कहता है। अब वहाँ पर पहले अगर आप कुछ महीनों पहले देखो तो चुनिंदा एक्टिविटीज़ ऐसी होती थी जब वहाँ के लोग जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बोला करते थे। उसके अलावा उनसे दबे शब्दों में उनसे ये शब्द भी निकलते थे, दबी ज़ुबान में ये शब्द भी निकलते थे कि भाई हमें इंडिया के साथ जाकर मिलना है। लेकिन अगर आजकल की अगर आप एक्टिविटी देखो तो कई सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि अब वो खुल के बोल रहे हैं कि भाई हमें इंडिया के साथ जाके मिलना है। खुल के वो इंडियन फ्लैग को लहरा रहे हैं और पाकिस्तान या फिर कहे कि पाकिस्तानी आर्मी का खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। यही चीज़ होती है जब सिविल वॉर क्रिएट होती है, और सिविल वॉर क्रिएट होने के बाद उसके बाद उस देश में कई सारे बदलाव आते हैं। जैसे आज का जो बांग्लादेश उस समय पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करते थे, तो वही हुआ था और आज भी पाकिस्तान के अंदर यही होता हुआ दिख रहा है। चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हो, चाहे कश्मीर के अंदर हो मतलब पीओके के अंदर हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, चाहे सिंध के अंदर हो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। नाज़रीन, हमने पाकिस्तान का झंडा श्रीनगर पे लगाना था, हमला मुजफ्फराबाद पे कर दिया गया है। ऐसे मनाजिर हैं कि जिनको देख के कौम हैरान रह गई है, परेशान हो गई है। अपने मुल्क में आग कौन लगाना चाह रहा है? ये कौन है जिसको ताकत का इतना घमंड हो गया है कि वो कहता है मैं सबकी नस्लें ख़त्म कर दूंगा, फिर वो पंजाबी हो, फिर वो पश्तून हो, फिर वो कश्मीरी हो, बलोची हो, सिंधी, मैं सबकी नस्लें ख़त्म कर दूंगा जो मेरी गुलामी नहीं करेगा, मेरी अतात नहीं करेगा। ये किसको इतना घमंड हो गया है? मामला तय करो यार। हर मसला सियासी मसला है, उसमें बंदूक लेके घुस जाते हो, डंडा लेके घुस जाते हो। हमारे मुल्क को लहूलुहान कर दिया। सब कह रहे हैं पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए हर मसला हल हो सकता है। ये कौन करना चाह रहा है? देखें, सवाए इसके कि आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब किए जाए, मोदी को खुश करना मकसद है। मुझे तो और कोई मतलब समझ नहीं आता सिवाय मोदी के, और ख़ास तौर पे उसका इलेक्शन होने वाला है। ये कौन है जो मोदी की मदद कर रहा है? ये कौन है जो मोदी को खुश कर रहा है, उसे बयानियां दे रहा है बेचने के लिए पाकिस्तान से? ये बड़े सवालात हैं। तो आजाद कश्मीर में भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं, बहुत से ऐसे पोस्टर्स छापे गए हैं जिनमें पाकिस्तान और कश्मीर के झंडों पे क्रॉस लगाया गया और इंडिया के झंडे साथ लगाए गए। कौन है जो इन तमाम झंडों को प्रिंट करके दे रहा है? कौन है जो ये झंडे जगह जगह लगा रहा है? हुकूमत ने पैकेज दे दिया है, लेकिन वहां पे लोग जो है वो डेड बॉडीज लेके सड़कों पे आ गए हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं? कहीं हालात खराब तो नहीं होने वाले? ये कि कश्मीर हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए? आपको क्या नजर आ रहा है डॉक्टर साहब? अगर कश्मीर के हालात खराब हैं तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के हालात क्या है? पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या है? पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही है? पाकिस्तान का सियासी सर्कमस्टांसेस क्या है? तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है। वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके माल ऑफ कश्मीर बना रही है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं,
क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर की दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। इकॉनमी उनकी देखें 8.4% पे। आपको मैं याद कराना चाहूंगा आपकी इकॉनमी 1.4%, 1.6% पे ग्रोथ है। कि ये जो कुछ दूसरे कश्मीर में हो रहा है, आप अपने कश्मीरियों को कंट्रोल किस तरह करेंगे? अब गिलगित से लेकर कराची तक एक ही नारा है। वो नारा क्या है यार? कौन से नारे लगने की नौबत आ गई है, वो भी आजाद कश्मीर में। ये नारे तो लगते थे मकबूजा कश्मीर में। गर्दन कटेगी फिर भी कहोगे आजादी। ये नारे आजाद कश्मीर में सुनने को मिल रहे हैं। ये कौन है जो मेरे वतन को जलाना चाह रहा है? ये कौन सा इंतशारी टोला है जो पाकिस्तान पे मुसल्लत हो गया है, जो मेरे वतन को आग में झोंक रहा है? ये नारे तो मकबूजा कश्मीर में हम सुनते थे। हम उनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाते थे कि उन्हें भारत से आज़ादी मिलेगी। ये हमारे लिए बड़े तकलीफ दे मनाजिर हैं। इसलिए अब भी वक्त है कि मामलात को तय कर लिया जाए, बैठ के तय कर लिया जाए, अवाम को इज्जत दी जाए। और मैं एक और बात बता दूं, पहले तो कुछ श्रीलंका में हुआ था ना, आज़ाद कश्मीर वालों ने हिम्मत दिखाई है। ये वाला वायरस पंजाब में भी बहुत जल्द आ जाएगा कि अगर आज़ाद कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में भी आप पैरा ट्रूपर्स उतार रहे हैं, तो ये विजुअल्स पे जरा गौर करें कि जब भारत ये देखेगा तो क्या होगा। और उनको भी छोड़ दें भारत को। जब मकबूजा कश्मीर के लोग ये विजुअल्स देखेंगे तो क्या होगा। आपने पहले उनसे उनकी जद्दोजहद आज़ादी जो वो कर रहे थे, उनका हक उनसे छीन लिया, भारत की सारी बातें मान ली आपने। अब आप नाम भी नहीं लेते उनकी मदद करने का। आप सिर्फ कहते हैं जी हम सियासी और सफारती मदद करेंगे, खुल के आप बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली आपने वो भी करनी छोड़ दी है। और अब जब वो देखेंगे कि आजाद कश्मीर में ये हाल हो रहा है, आपकी तरफ देखना वो छोड़ देंगे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त जबरदस्त बवाल चल रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने तिजोरी से 23 अरब रुपए देने का ऐलान भी किया है, लेकिन मामला ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। अब तो पीओके की तरफ से आवाज आने लगी है कि आओ भारत हमें आजाद करवाओ। India cannot remain aloof from the current situation in Pakistani occupied Jammu Kashmir. At the moment, our people are fighting. The whole of Pakistani occupied Jammu Kashmir has been shut down by peaceful protesters who are being beaten up and shot at by the Pakistan police, Punjab police, the so-called Azad Kashmir police and the FC. Situation is getting out of hand. It already is actually out of hand. And India now should focus all its attention on Pakistani occupied Jammu and Kashmir and help and facilitate the independence of this occupied territory, including Gilgit-Baltistan. At the moment, the people of Pakistani occupied Jammu Kashmir, especially the young generation, is out on the streets and they are confronting Pakistani forces. ये भावनाएं पीओके के हर उस आवाम की है जिसके अंदर में ये बात सुलग रही है कि एक तरफ भारत ने जम्मू कश्मीर को क्या से क्या बना दिया और दूसरी तरफ पूरे के पूरे पाकिस्तान ने मिलकर पीओके का क्या हाल कर दिया। और अब यही वजह है कि यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि भारत इस मामले में हस्तक्षेप करे, लोगों की जान बचाए और पीओके को आजाद करवाए। आप किस तरह कंट्रोल करेंगे जब कश्मीर से दूसरी तरफ जो हालात हो गए? आप क्या बताएंगे अपने कश्मीरियों को? लेकिन आपके पास तो आज पाकिस्तानियों को बताने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान ही कश्मीर है इस वक्त। अगर देखा जाए, जिस प्राइम मिनिस्टर को जहाज में बैठे ये ना पता हो कि जहाज ने इस्लामाबाद लैंड करना है, लाहौर लैंड करना है, कराची लैंड करना है, अमृतसर लैंड करना है, उसको पता ही नहीं। फिर वो जो पिछला आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है बस $1 करोड़ के लिए मुझसे लड़ रहे हो आप। कहता है ये गंदम का स्कैंडल जो है ये तो चाय की प्याली में तूफान है। कहता है बस $1 बिलियन बस। वो काकड़ साहब, अगर आपके पास जेब में $1 बिलियन चौक के मुंह से मारोगे तो क्या चौकों के पार गल लग रही दोबारा मेरे में। पता नहीं कैसे लोग हो चीमा साहब, जालिम लोग हो आप चीमा साहब। वो कश्मीर के अंदर, अच्छा फिर दूसरी बात कहते हैं 23 अरब रुपए का वहां पे पैकेज दे दिया गया कश्मीर को। वो जो 23 अरब रुपया कहां से आएगा? 23 अरब रुपया? 23 अरब रुपया आपने जो कहा बिजली और रोटी सस्ती कर दी जाए 2 हफ्ते के लिए,
क्योंकि सस्टेनेबल तो नहीं ये चीजें, किस तरह कंट्रोल करें? किसी माई के लाल ने आज तक उस 25 करोड़ लोगों में से आपके ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस किया है? लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस किया है? अदालतों की परफॉर्मेंस डिस्कस की है? एक्सपोर्ट को डिस्कस किया है आपने? बच्चों की तालीम पे तवज्जो दी है? फिर बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर में क्या नहीं हो रहा? कौन से चाइनीज काफिले के ऊपर हमले नहीं हो रहे? तो फिर अगर ये सारा कुछ ठीक होता तो फिर हम आज कश्मीर की बात करते। हाँ, ये जरूर है कि अभी रिसेंट डेज में पहली दफा ये सारा कुछ हुआ कश्मीर में। लेकिन चीमा साहब, ये आपके लिए एक, मैं समझता हूं, वार्निंग है। वार्निंग से मुराद ये है कि ये चीजें, कहते जू जू दवा की मर्ज बढ़ता गया, ये मर्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि दूसरे कश्मीर पे अगलों का फोकस है, उधर बहुत ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है। इलेक्शन के बाद मजीद उनके प्रोजेक्ट्स वहां चलेंगे। अम्मार दुबई, जो दुबई का सबसे बड़ा बिल्डर है, दे आर कमिंग टू कश्मीर, और उन्हें पता है हमने वहां परफॉर्म करके कश्मीर को अगले लेवल पर लेकर जाना है अपने कदम जमाने के लिए। तो वो कर रहे हैं, और आप यू आर लूजिंग ग्राउंड ऑन अ डेली बेसिस। चीमा साहब, चाइनीज सी पैक को छोड़ के भाग रहे हैं, वो हथियार छोड़ दिए, उन्होंने फेंक दिए। आपने उनके कोई किडनैप कर रहा है, कोई रैंसम मार रहा है, कुछ आपने उसका सद्देबाब किया? आपने सवाए बयान के ISPR ने सिर्फ ये कहा है कि ये अफगानी कर रहे हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं? अफगानियों ने तो करना है, वो तो आपको काफिर समझते हैं, वो कहते हैं आप तो मुसलमान ही नहीं हो। TTP का क्या मंशूर है? वो कहते हैं इस्लामाबाद पे कब्जा करके शरिया इन्फोर्स करनी, उनका तो काम है आपको मारेंगे। आप क्या कर रहे हैं? आपने तैयार किए हैं तालिबान, आप ला के इनको इधर सेट करने के चक्कर में थे।